एक बार की बात है दोस्तों, दो अच्छे दोस्त एक जंगल के रास्ते सफर पर निकले थे। दोनों मजे से बातें करते जा रहे थे, हंसी मजाक घूमते हुए। लेकिन अचानक क्या होता है, एक बड़ा सा भालू उनके सामने आ गया। अरे भाई, दोनों के तो होश उड़ गए। पहला दोस्त था ज़रा तेज, बिना कुछ सोचे समझे एक पेड़ पर चढ़ गया, और दूसरा बेचारा रह गया नीचे। उसे पेड़ पर चढ़ना ही नहीं आता था, पर उसने एक ज़बरदस्त काम किया। वो तुरंत ज़मीन पर लेट गया, सांस रोक लिया और मरने का नाटक करने लगा। कहते हैं ना, भालू कभी मरे हुए आदमी को नहीं खाता। तो भालू उसके पास आया, उसकी गर्दन के पास मुंह ले गया और फिर चला गया। उफ, क्या जान बची। तब पहले दोस्त पेट से उतर कर आया और बोला, अरे भाई, भालू तेरे कान में क्या कह के गया? दूसरा दोस्त बोला, यही बोला कि जो दोस्त मुसीबत में काम ना आए उससे दूर ही रहो। तो दोस्तों, सच्चा दोस्त वही होता है जो मुश्किल वक्त में साथ दे। सिर्फ बातों से नहीं, एक्शन से दोस्ती निभाओ। अगर कहानी पसंद आई हो, लाइक का बटन तोड़ दो, बेल बजा दो और सब्सक्राइब करो, वरना भालू सपने में आ जाएगा। एक दिन हुरैरा और अली पिकनिक पर जंगल के पास गए। उनके पास था एक मजेदार नारियल, ठंडा, मीठा और बिल्कुल परफेक्ट। हुरैरा, यार अली, इस नारियल का जूस पीने का अलग ही मजा है, लेकिन कैसे बांटेंगे? दोनों आधा चाहते हैं। जब वो सोच रहे थे, अचानक एक नौटी बंदर आ गया और पांगान नारियल छीन के भाग गया। दोनों दोस्तों ने उसका पीछा किया। जंगल के रास्ते में कभी पेड़ों पर चढ़े, कभी कीचड़ में गिर गए। बंदर कभी ट्री स्विंग करता, कभी पत्थर पर बैठकर नारियल से क्रिकेट खेलता। एट लास्ट बंदर एक पत्थर पर बैठा और नारियल तोड़ दिया। जूस इधर उधर गिर गया। अरे भाई, मुझे तो सिर्फ फन चाहिए था, जूस तुम्हारा। दोनों दोस्तों ने देखा, नारियल तो खत्म हो गया। लेकिन फिर बंदर ने एक और नारियल पकड़ा और बोला, यह लो नया नारियल, शेयरिंग इज केयरिंग। कभी कभी हंसी मजाक में भी दोस्ती का रंग होता है। अरे रुक जाओ भाई, नारियल ले जा रहे हो, लेकिन लाइक, सब्सक्राइब और बेल तो तोड़ जाओ। बूम। कई हफ्ते गुजर चुके थे। अली के गायब होने के बाद नयाबद की छत पे वही पुराना लकड़ी का बॉक्स अब भी पड़ा था, मगर अब खुला हुआ था और खाली। नए लोग इस इलाके में आए थे। उन्हीं में से एक था हमजा, 2 साल का एक मासूम सा लड़का। एक दिन छुपन छुपाई खेलते हुए वो छत तक आ गया। उसकी नजर एक चमकते हुए नीले बटन पर पड़ी जो बॉक्स के पास जमीन पर पड़ा था। हमजा ने जैसे ही बटन उठाया, एक ठंडी हवा का झोंका चला और पीछे से एक हल्की सी लेकिन डरावनी आवाज आई, उसने मुझे छू लिया। हमजा ने घबरा के पीछे देखा और वहां वही नीली गुड़िया खड़ी थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले अली ने देखी थी। बुस इस दफा उसकी आंखें और ज्यादा चमक रही थी। गुड़िया बिल्कुल भी नहीं हिली, बस सीधा हमजा को घूरती रही। हमजा ने चीख मारी, बटन गिराया और नीचे की तरफ भाग गया। उस रात उसकी बहन ऐमान, जो 16 साल की थी, घर की पुरानी अलमारी साफ कर रही थी। वहां उसे एक पुरानी डायरी मिली जिसके ऊपर लिखा था अली। उसने डायरी खोली, हर सफ़े पर डरावने स्केचेस थे, गुड़िया, अंधेरे साए, और हर सफ़े पर लिखा था, मैंने उसे देखा था, अब वो मुझे देख रही है। उसी रात हमजा नींद में चलते हुए ऐमान के कमरे में गया। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन वो जैसे किसी और दुनिया में था। उसने धीरे से कहा, मैं भी अली की तरह चला जाऊंगा। ऐमान ने देखा, मिरर में उसके पीछे वही गुड़िया का अक्स नजर आया, लेकिन जब उसने पालत कर देखा, वहां कुछ नहीं था। ऐमान ने हमजा का मोबाइल उठाया और उसमें एक ऑडियो फाइल ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हुई थी, जैसे ही उसने बटन उठाया था उसी वक्त की। उस फिल्म में अली की टूटी फूटी डरावनी आवाज